दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में आज दर्शकों बात थोड़ी अलग। मैं जानता हूं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरने वाली है। कर्नाटक में बीजेपी के विधायक कांग्रेस के लिए वोट कर, ये सब खिचड़ी पक रही है, लेकिन जरा पकने दीजिए, एक दो सीटी आ जाने दीजिए, फिर बताऊंगा आपको किसमें है कितना दम, कितने लड़ाके हैं सुखू बताऊंगा समय आने पे। लेकिन आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पे पूछता है भारत पे ऐश्वर्या का एजेंडा करना राजनीतिक नहीं है, लेकिन आपसे जुड़ा है, आपसे यानी मुझसे भी, पूरे देश से, भारत से जुड़ा है। दर्शकों, एक कंपनी है, जरा ग्राफिक्स ले आइए, उसका नाम है पतंजलि, जिसका एडवर्टाइजमेंट बाबा रामदेव खुद करते हैं। बाबा रामदेव के बारे में ना मुझे बताने की जरूरत है आपको, और ना आपको मुझसे कुछ जानने की, वो इतने पॉपुलर है। सिर्फ भारत या हिंदुस्तान में नहीं, देश विदेश में, सात समंदर पार भी कितनी बार हमने बाबा का इंटरव्यू खुद किया है। आज से नहीं, रामलीला मैदान में रातों रात हम सोते थे, बाबा बस पे चढ़ गए, हम टायर पे चढ़ के बाबा का इंटरव्यू करते। लेकिन ये जो कंपनी है पतंजलि, इसके एमडी आचार्य बालकृष्ण है, बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और बाबा रामदेव के नाम पे कुछ नहीं, लेकिन बाबा रामदेव इज द पोस्टर बॉय ऑफ पतंजलि। अभी वो एक वीडियो आ रही थी, जरा इससे पहले चलाइएगा। बाबा रामदेव पतंजलि के बारे में अच्छी चीजें बताते हैं, जो सुनने में हमेशा लगता है कि इट्स वेरी गुड। और हमने भी कई बार बोला, कितनी बार इंटरव्यू किया, उन्होंने बोला ऐश्वर्या इससे ये ठीक हो जाता है, इससे ये, इसका ये अच्छा हो जाता है। लेकिन कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये जब मुद्दा आया तो बेंच ने कहा कि वो इस मुद्दे को एलोपैथी बनाम आयुर्वेद की बहस नहीं बनाना चाहते हैं। समझ रहे हैं आप? एक एक शब्द इसमें ध्यान से सुनिएगा। पहले ये केस था क्या? केस था कि कोविड के दौरान कुछ दवाइयां बनाई गई, बहुत कंपनियों ने बनाई, पतंजलि ने भी बनाई, बहुत अच्छी बात है, लोगों का फायदा होता है, बनानी चाहिए। लेकिन उसमें IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, कोर्ट चली गई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बोला कि जो बात पतंजलि कह रही है, बाबा रामदेव नहीं, पतंजलि जो बात कह रही है, क्या वो सही है या नहीं। IMA ने कहा उनको भरोसा नहीं है, और उन्होंने सरकार से बोला है, और उस समय कोर्ट ने बोला था कि आप इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट मत कीजिए। उसके बाद पत्रकार वार्ताएं हुई कई बार, बाबा खुद सामने आए, आचार्य जी सामने आए, IMA भी सामने आया। वो बहस, हालांकि बेंच ने कहा कि वो आयुर्वेद बनाम एलोपैथी नहीं करना चाहते, लेकिन वो हो गया था, हमने भी डिबेट की थी, एलोपैथी बनाम आयुर्वेद हो गया। लेकिन बेंच ने कहा कि वो इसको आयुर्वेद बनाम एलोपैथी नहीं बनाना चाहते, बल्कि भ्रामक चिकित्सा विज्ञापनों की समस्या का वास्तविक समाधान ढूंढना चाहती है। यह किसने कहा? बेंच ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि परमानेंट रिलीफ का मतलब क्या है। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि से पूछा कि भाई परमानेंट रिलीफ आप शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो बेंच में ने बोला इसके दो ही मतलब हो सकते हैं, पहला मरीज की मौत हो जाए, दूसरा वो ठीक हो जाए, दो ही मतलब है ना। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा परमानेंट रिलीफ शब्द ही पतंजलि ने, यानी आपने, मिसलीडिंग है। यह है मामला कि परमानेंट रिलीफ कि आप ये वाली फलाना दवाई खाएंगे आप, कोई भी, सिर्फ पतंजलि नहीं, कोई भी कंपनी अगर ये बोलती है और वो IMA सर्टिफाइड नहीं है, तो अगर वो परमानेंट रिलीफ का शब्द इस्तेमाल करते हैं तो वो गलत। ये किसी एक कंपनी के लिए नहीं हो रहा, उन सब के लिए हो रहा है जो परमानेंट रिलीफ शब्द का इस्तेमाल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पतंजलि आयुर्वेद के गुमराह करने वाले, दावा करने वाले विज्ञापनों पर रोक लगा दिया है कि कहीं भी यह शब्द इस्तेमाल नहीं होगा। वो एडवर्टाइजमेंट्स लगातार आते हैं,
इस पर कोर्ट ने कंपनी और मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है जिनके बारे में मैंने बताया, बाबा रामदेव के बहुत क्लोज एसोसिएट है, बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनसे जितनी बार भी बात हुई, आचार्य बालकृष्ण को अवमानना नोटिस जारी कर दिया है कोर्ट ने। पतंजलि के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने 2022 में मामला दाखिल किया था। आरोप क्या था कि बाबा रामदेव सोशल मीडिया पर एलोपैथी के खिलाफ गलत जानकारी फैला रहे हैं। यह बाबा रामदेव ने काउंटर किया था, मुझे याद है, रिपब्लिक पे भी आके हमारे साथ भी साक्षात्कार में कहा था कि भाई मेरे को किसी से दिक्कत नहीं है, एलोपैथी अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन आईएमए कह रहा है कि आप एलोपैथी के खिलाफ जानकारी फैला रहे हैं, जिसको बाबा रामदेव ने कहा नहीं, तो मामला गया कोर्ट में। आचार्य बालकृष्ण और उनकी कंपनी जो कि पतंजलि है, जिसके पोस्टर बॉय बाबा रामदेव हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, सबके सामने है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया और जवाब मांग लिया है अब कि क्यों ना उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई की जाए कि जब कोर्ट ने मना किया था मत करो तो क्यों किया, यह एक सवाल है। सुप्रीम कोर्ट द एपेक्स कोर्ट पतंजलि आयुर्वेद और बालकृष्ण जी से 3 हफ्ते 3 वीक्स 1, 2 और 3 यानी 7, 14 और 21 दिनों में जवाब मांगा है। बाबा रामदेव ने पत्रकार वार्ता की है और पेपर में एडवर्टाइजमेंट में शुगर और अस्थमा जैसी बीमारियों को योगा के द्वारा जड़ से मिटाने का दावा किया था। यह है, किया है बाबा ने। और कई लोग कहते हैं बिल्कुल ठीक है, बाबा के योगा से मैं ठीक भी हो गया, लोग कहते हैं। और कोई 1-2 लोग नहीं, हजारों लोग हैं जो कहते हैं कि भाई योग से ये, और सिर्फ बाबा रामदेव थोड़ी कहते हैं। कितने योग गुरु हैं जो कहते हैं आलोम विलोम से ही, कायदे से सांस लेने से ही आपकी आधी दिक्कतें खत्म हो जाती हैं। गलत कह रहा हूं क्या? नहीं कहते। वो विदेशी लोग जो हिंदुस्तानी गुरुओं से ही योगा सीख के गए हैं, विदेश में गए हैं, वहां योगा लाखों करोड़ों रुपए लेके लोगों को सिखाते हैं। हॉलीवुड है ना, कैलिफोर्निया, एलए, बड़े बड़े पहाड़ों पे, सीनिक ब्यूटी पे विदेशी योगा सिखाते हैं, करोड़ों रुपया लेते हैं इन स्टार्स से, बड़े बड़े लोगों से, मिलियनेयर बिलियनेयर से, क्या बोल के कि ठीक हो जाती है तबीयत। तो सिर्फ बाबा रामदेव अकेले नहीं, और योगा में है कुछ, और ये बात साइंटिफिक है, योगा साइंस है बॉस। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो ब्लैक एंड व्हाइट से चलता है। और ये जो नियम जिसके बारे में बात हो रही है, ये 1954 का नियम है, 1954। ये ध्यान में रखने की बात है। 1954 में जो सही था, क्या वो आज सही है? नहीं। साइंस कितनी आगे बढ़ गई है, तो ये सारी चीजें लेना। लेकिन जो कोर्ट में वो मैं बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में पतंजलि से इस तरह का किसी भी दावा ना करने का आदेश दिया है। कहा भैया ये मत बोलो कि परमानेंट रिलीफ हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि पतंजलि अगले 3 हफ्ते तक यानी 1, 2 और 3 अपनी दवाइयों का प्रचार नहीं करेगा। स्ट्रांग है ये, नो एडवर्टाइजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को मेडिकल प्रोडक्ट्स के विज्ञापन पर रोक लगाई जो रोगों को ठीक करने का दावा करते हैं। लेकिन यह ध्यान रखिएगा, सिर्फ उन पे जो रोगों को ठीक करने का यानी बीमारी को ठीक करने का दावा करते हैं। यह कोविड में आया था, एक दवाई थी, पूरी किट आई थी, मुझे याद है। कोविड में तो उस समय ऐसी हालत थी। और कई लोग ऐसे भी हैं जो सामने आए हैं, कई मैं दोबारा बोल रहा हूं, कई सैकड़ों लोग हैं जो सामने आए, बोले हमें फायदा हुआ। कई लोग हैं जो आयुर्वेद को मानते हैं, एंड आयुर्वेद इज ए साइंस। आप आयुर्वेद को कोई भ्रम बोल के थोड़ी आप निग्लेक्ट कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि नहीं आयुर्वेद तो ऐसा ही है। क्यों? भारत का है तो ऐसा है। लेकिन यहां जो कोर्ट में बात हो रही है वो हो रही है कि जो कोर्ट में हुआ वो क्या हुआ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तो यह कह दिया कि किसी भी उस तरीके की दवाई जो ये कहती है कि परमानेंट रिलीफ, आप इसका प्रचार नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के डायरेक्टर को कारण बताओ नोटिस, दोबारा बता रहा हूं, पतंजलि के डायरेक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और पूछा है कि क्यों ना उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मुकदमा चलाया जाए। 3 हफ्ते में जवाब मांगा, दोबारा 1, 2 और 3। यानी उन्होंने कहा जब हमने आपको पहले बोल दिया था कि ये मत कीजिए तो क्यों कर रहे हैं? ठीक है, कोर्ट अपने, भाई कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट, कोर्ट की बात मान लेते आप।
या तो अप्रूव करते, कोर्ट की बात माने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम उन 2 लोगों को पक्षकार बनाएंगे जिनकी तस्वीर एड में लगी है, उन्हें नोटिस जारी करेंगे, उन्हें अपना जवाब व्यक्तिगत दाखिल करना होगा। तो ये एक अलग एंगल है। आप, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपने एलोपैथी पर कमेंट कैसे किया, कब हमने मना किया था? वो कह रहे हैं जब आपने एलोपैथी पे कमेंट किया तब हमने आपको मना किया था, तो क्यों किया आपने? इस पे पतंजलि ने कहा, जवाब आया पतंजलि की तरफ से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जवाब। उन्होंने कहा हमने 50 करोड़ की एक रिसर्च लैब बनाई है और जो भी कह रहे हैं वो उस रिसर्च लैब के जो रिजल्ट आते हैं उसके बेस पे कह रहे हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पतंजलि ने अपना रिप्लाई देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कहा है 50 करोड़ की एक लैब बनाई है, 50 करोड़ की लागत से, और उसमें जो रिजल्ट आते हैं उसके बेस पे वो कह रहे हैं जो कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपने अभी तक क्या किया है, हम बस ये जानना चाहते हैं। पतंजलि ने जो किया है वो नियम के खिलाफ है, अगर है तो आयुष मंत्रालय ने क्या किया, सरकार को भी लपेट लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, आयुष मिनिस्ट्री को, आपने अपनी आंखें बंद क्यों की हुई है? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा हम अपनी आंखें नहीं बंद करेंगे, हम अपनी आंखें नहीं बंद कर सकते। बहुत स्ट्रॉन्ग नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा परमानेंट रिलीफ, यह शब्द दोबारा तिबारा आ रहा है। परमानेंट रिलीफ का मतलब क्या है? उन्होंने कहा 2 मतलब होते हैं, पहला मरीज की मौत हो जाए, दूसरा वो ठीक हो जाए, और ये आप शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे और ये मिसलीडिंग है। पतंजलि ने जवाब देने के लिए अपना समय मांगा है। पतंजलि ने बोला भाई हमको जवाब चाहिए, और ये अपने आप में ये कोई उनके जो FMCG प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर नहीं, ये सिर्फ उन दवाइयों पे है जो ये दावा करती हैं कि ये बीमारी, फलाना बीमारी XYZ ABC बीमारी ठीक हो जाएगी। ये सिर्फ उसी के ऊपर, और इसी पे मैं आज डिबेट कर रहा हूं